जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अमन और आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। ज़्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है, जबकि वही सेल्समैन दूसरे ग्राहक को नज़रअंदाज कर देता है? या फिर हम किसी भी इंसान की बात पूरी ध्यान से क्यों सुनते हैं, जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? और थोड़ा करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को ज़्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका आंसर दिया जाए तो इसका कारण है आपकी सोच। सोच के कारण ही ऐसा हो पाता है। टिप नंबर 1, दूसरे लोग हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी एबिलिटीज कितनी ही क्यों न हो, वह हीन ही बना रहेगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है तो वह सचमुच उस काम को कर लेगा। आप क्या सोचते हैं, इससे ये पता चलता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं, इससे ये पता चलता है कि दूसरे आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरे लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या आप सचमुच उस सम्मान के काबिल हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे, दूसरे लोग भी उतना ही ज़्यादा आपको सम्मान के काबिल समझेंगे। इस टिप्स को खुद ही आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब इंसान या असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब इंसान और असफल आदमी खुद को सम्मान नहीं करता है। वह इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे हर काम में दिख जाता है, इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि किस तरह अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं और दूसरों से रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं। टिप नंबर 2, इम्पोर्टेंट दिखें। इससे खुद को इम्पोर्टेंट समझने में हेल्प मिलती है। घर से निकलते समय कंफर्म कर ले कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया ऐड छपा था कि सही कपड़े पहने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। साफ सुथरा दिखने में बहुत कम खर्चा होता है। सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फायदा होता है। आपको इम्पोर्टेंट दिखना चाहिए क्योंकि इससे आपको इम्पोर्टेंट बातें सोचने में हेल्प मिलती है। हमारे बाहरी हुलिये से हमारे मानसिक हुलिये पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप किस तरह सोचते हैं या आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। याद रखना, आपकी ड्रेस आपसे कुछ कहती है, लेकिन यह दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर यह तय होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह बात सुनना बहुत अच्छा लगता है कि इंसान को उसकी बुद्धि देखनी चाहिए, कपड़े नहीं। लेकिन इस बात से आपको बचना चाहिए। इससे बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना चाहिए। लोग आपके बाहरी पर्सनालिटी से आपको जज करते हैं। आपकी बाहरी पर्सनालिटी ही लोगों को जज करने का पहला आधार होता है और पहली छाप ही लोगों को याद रहती है, चाहे बाद में कुछ भी हो। अच्छे ड्रेस वाले लोगों का पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। इससे लोगों तक यह बात पहुंचती है कि ये इम्पोर्टेंट आदमी है, बुद्धिमान है, अमीर है, भरोसेमंद भी है। इस इंसान का सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए और इस पर भरोसा भी करना चाहिए। यह खुद की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए मैं भी उसका रिस्पेक्ट करूंगा। फटे हाल या गंदे कपड़े पहनने व्यक्ति की लोगों पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ती है। ऐसे कपड़ों से ये बात पहुंचता है कि ये रहा एक असफल आदमी, लापरवाह आदमी, नाकाबिल, वह एक एवरेज इंसान है। उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता है। आपको दूसरे के लिए अपने पहनावों पर ध्यान देना चाहिए और उससे भी इम्पोर्टेंट इस बात की है कि आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब काम कर रहे ईंट वालों से यह पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया हर घंटे $9.3 कमा रहा हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया मैं तो दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। आपको क्या लगता है, इन 3 ईंट वालों की जिंदगी में क्या हुआ होगा? शायद पहले और दूसरे ईंट वाले जिंदगी भर वही काम करते रहे होंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का। उनमें फ्यूचर देखने की समझ नहीं थी। वे अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि तीसरा कारीगर जिसने कहा था कि वह महान गिरजाघर बना रहा था, उसने हमेशा ईंट नहीं उठाई होगी। शायद वह फोरमैन बन गया होगा या कॉन्ट्रैक्टर या फिर आर्किटेक्ट बन गया होगा। वह आगे की तरफ बढ़ता गया होगा क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी तरक्की का रास्ता तय करती है। काम के बारे में आपकी क्या सोच है, उसमें आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि आपके अंदर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की एबिलिटी है या नहीं।
टिप नंबर 3, वह इंसान जो सोचता है कि उसका काम इम्पोर्टेंट है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। उसमें हर आदमी को 10 मिनट तक लीडर बनने के बारे में बोलना था। एक आदमी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। उसके घुटने कांप रहे थे और हाथ थरथरा रहे थे। वो भूल चुका था कि वो क्या बोलने वाला है। 5-6 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद वह बिल्कुल शांत हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऑथर ने उसमें सिर्फ उससे इतना कहा कि वह नेक्स्ट प्रोग्राम के शुरू होने से 15 मिनट पहले वहां आ जाए। वादे के मुताबिक वह प्रोग्राम से 15 मिनट पहले पहुंच गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बातें करने लगे। ऑथर ने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। उस आदमी ने बताया, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैंने ये याद करने की कोशिश की कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। फिर अचानक ऑथर ने बीच में कहा, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने के पहले ही आपने खुद को हरा दिया। आपने खुद को विश्वास दिला दिया कि आप असफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है, आप असफल हो गए। अभी शाम का प्रोग्राम शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ था। ऑथर ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि अब आप कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हॉल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूं। मैं अपनी बात सच्चे दिल से कहूंगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे भी। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में आएं और अपना भाषण देना शुरू कर दें। उस छोटी सी खुद को दी गई मोटिवेशनल विचार का असर यह हुआ कि वह आदमी बहुत बढ़िया भाषण देने में कामयाब हुआ। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएंगे। अपनी सोच को विकसित करें, इंपॉर्टेंट लोगों की तरह सोचें। अपनी सोच को विकसित करने का मतलब यह है कि अपने कार्यों को विकसित करना, और इसी से सफलता भी मिलती है। ऑथर ने कुछ आसान तरीके बताए जिसकी मदद से आप इंपॉर्टेंट लोगों की तरह सोच पाएंगे। जब आप चिंतित हो, परेशानी में हो, तो खुद से पूछें कि क्या कोई इंपॉर्टेंट इंसान इस बारे में चिंतित होगा? क्या कोई सक्सेसफुल इंसान इस बात से परेशान होगा? एक विचार, अगर यह विचार किसी इंपॉर्टेंट इंसान के पास होता तो वह क्या करता? मेरा ड्रेस, क्या मैं ऐसा ड्रेस पहनता हूँ जिसमें लोग मेरा रिस्पेक्ट करें? मेरा लैंग्वेज, क्या मैं सक्सेसफुल लोगों की भाषा बोलता हूँ? जो मैं पढ़ता हूँ, क्या सक्सेसफुल लोग इसे पढ़ते हैं? जब मैं गुस्सा होता हूँ, क्या कोई सक्सेसफुल इंसान इस बात पर गुस्सा होता? अब सभी पॉइंट को समराइज करते हैं। इंपॉर्टेंट दिखे, इससे आपको इंपॉर्टेंट सोचने में मदद मिलती है। आपकी ड्रेस जो आपने पहनी है यह याद रहे, वो आपसे कुछ कहती है या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। ये सोचे कि आपका काम इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से सोचे और आपको मानसिक संकेत मिलने लगेंगे कि आप अपने काम को किस तरह से बेटर ढंग से कर सकते हैं। जिंदगी के हर सिचुएशन में खुद से पूछें, क्या सक्सेसफुल लोग इसी तरह से सोचते हैं? फिर जवाब के हिसाब से काम करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।